हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ जेई के बारे में हर डिटेल, यानी जेई मेंस एंड एडवांस के बारे में सारी चीज़ें, उसके पैटर्न के बारे में, उसके कट ऑफ्स के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जो नॉन मेड लेते हैं कि जेई देना कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जेई देना कोई कंपलसरी नहीं है। और जेई किसको देना चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। जो जिन लोगों को भी नॉन मेडिकल लेने के बाद, पीसीएम लेने के बाद आगे आके बीटेक करना है, लाइक आगे आके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें अगर आप लोगों को बीटेक ही करना है तब आप लोगों को जेई का पेपर देना होता है। वरना जेई का पेपर देना कोई कंपलसरी नहीं है। ये ज़्यादातर कई स्कूल्स में एंड उसके लिए स्पेशली कोचिंग्स होती हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब नॉन में लिया है तो जेई देना ही पड़ेगा। तो काफ़ी बच्चों के माइंड में ये चीज़ होती है, मगर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जिसको बीटेक करना है वही देगा। बीटेक के अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बीएससी होता है एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आपको बीटेक ही करना है देन आपको जेई देना है। उसमें भी कंपलसरी नहीं है। जेई मेनली आईआईटी या एनआईटी जो कॉलेजेस हैं उनके लिए है। अगर आपको किसी और प्राइवेट कॉलेज में करना है तो आप उसके लिए उसका अलग पेपर दे दीजिए। लेकिन एज आईआईटी सबसे बढ़िया कॉलेज है इंडिया में फॉर बीटेक, तो इसलिए सब लोग जेई की तैयारी करते हैं जो भी बीटेक करना चाहते हैं नॉन मेडिकल में। तो ये बात हो गई। इनफैक्ट मैं आप लोग को ये भी कहूँगा कि अगर आप लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आपको ये बात पता चली है कि जेई देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे अपने सीनियर से कि नॉन मेड लेके और क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपका माइंड चेंज होता है, आपको बीटेक नहीं करना, अभी तक आपको बाई चांस नहीं पता था कि आप क्यों कर रहे हैं जेई की तैयारी, एंड अब आपको पता चल गया है, एंड अगर आप सर्च करते हैं आपको लगता है आपको बीटेक नहीं करना, देन गाइज मत करिए। सच में ये आप छोड़ सकते हैं अभी तैयारी, आपको कुछ और करना है, बिकॉज एक करियर की बात है, तो यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट। अब मैं आपसे बात करूँगा जेई के पेपर के बारे में। सबसे पहले हमें देना होता है जेई मेंस, जो 12th के बाद होता है। तो जेई मेंस में यूजुअली 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो 2-3 महीने के गैप में होता है। आई थिंक फेब्रुअरी मार्च के अराउंड एक होता है, देन अप्रैल के अराउंड एक होता है। तो उसका जो पैटर्न है वो है 300 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। एक के 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के 25 25 25, जिनमें से अगर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट का उठाऊँ तो 20 होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड 5 होते हैं इंटीजर टाइप। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 20 20 20 टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव एंड 15 हो गए इंटीजर टाइप। सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं होता, सिर्फ सिंगल करेक्ट होता है। अगर आपने करेक्ट वाला किया तो 4 मार्क्स होते हैं, एंड अगर आपने गलत कर दिया तो -1 होता है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तभी सिर्फ अच्छे अच्छे बच्चे चुन कर आएंगे, गेस वर्क से नहीं बनेगा काम। सो +4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग। एंड अगर आप लीव कर देते हैं, कुछ भी आंसर नहीं देते, तो उसका कुछ नहीं करता, इट इज़ जस्ट ज़ीरो। सो इसलिए अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप आंसर मत लिखिए, बिकॉज अगर वो -1 में चला गया तो बेकार में आप फिर नेगेटिव में जाएंगे। इंटीजर टाइप जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। इंटीजर टाइप में सबसे पहली बात तो हमें डेसिमल्स में ऑप्शन लिखना होता है आंसर। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर सिर्फ 4 है तो आपको लिखना होगा 4.00। ये तो आपको डबल डेसिमल प्लेसेस तक यूजुअली लिखना होता है। ये सब इंस्ट्रक्शंस पे भी लिख कर आ जाता है। सो और इसमें अच्छी बात ये होती है कि इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आपका गलत भी हो जाता है तो वो ज़ीरो ही होगा, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बात थी जेई मेंस की। और अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो अराउंड 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिनमें से अराउंड सिर्फ और सिर्फ 2 लाख या 1.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। और जो क्वालिफाई करते हैं वही एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस्ड देने के लिए। और जो जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, इन तकरीबन 10 लाख बच्चों में से 2 लाख सेलेक्ट हुए, बाकी जितने ही बाहर हो गए वो कोई और कॉलेज में जाते हैं, फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो किसी अच्छे प्राइवेट में भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वीआईटी में जा सकते हैं या बिट्स में जा सकते हैं। सो वो आगे उनका है। और जैसे मैं आपको बताया था कि जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो
दोनों में से जिसमें हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हों वो कंसिडर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों पेपर ही दो, कोई मिस मत करो, जिसमें अच्छा होगा वो वाला गिना जाएगा। अगर मान लो आपका एक में नहीं हुआ तो दूसरे में आप और अच्छी तैयारी करोगे, जो 1-2 महीने बाद ही होता है, उसमें आप अच्छा कर लोगे तो फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिर जो जेईई एडवांस में जाते हैं तो जेईई एडवांस का जो गाइस पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलता रहता है। इनफैक्ट जब तक जिस दिन पेपर है उसी दिन क्या पैटर्न है वो हमें एग्जैक्टली उसी दिन पता चलेगा। बिकॉज जेईई एडवांस का बहुत ही वैरायटी ऑफ वो होता है। कभी लाइक थोड़े सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कई बार थोड़ा बहुत, एंड मल्टीपल चॉइस होता है, एंड मतलब 3-4 तरह का है जो वैरायटी है, एंड वो ऑन दी स्पॉट ही हमें कई बार पता चलता है। सो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न बताना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो अराउंड 360 मार्क्स के करीब का होता है। अगर मैं आपको उसमें बच्चों का बताऊं तो जैसे वो जो 1.5-2 लाख बच्चे जो जेईई मेंस में निकल के इसके लिए एलिजिबल हुए वो सब इनको देते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यस गाइस, ओनली 10,000 स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड। अगर आप इनिशियली देखें तो जेईई मेंस देने के लिए अराउंड 10 लाख बच्चे आए थे, एंड आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ 10,000 सेलेक्ट हुए, यानी ओनली 1%। तो सिर्फ 1% बच्चे ही आईआईटी में जा पाते हैं। बाकी जो 2 लाख में 10,000 निकले उनके अलावा जो बच्चे हुए वो एनआईटीज़ में जा सकते हैं। आईआईटी के बाद सेकंड नंबर पे एनआईटी ही बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आप जेईई मेंस अच्छा जाना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एडवांस में नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप एनआईटीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। लेकिन एनआईटी में भी अगर आपको अच्छा एनआईटी चाहिए तो आपको 50,000 या 1 लाख के अंदर ही अगर आपकी रैंक होगी तभी आपको एनआईटी भी अच्छा मिलेगा। नहीं तो ज़रूरी नहीं आपको बहुत बढ़िया एनआईटी भी मिल पाए। आईआईटी की मैं बात करूँ तो 10,000 बच्चे तो निकलते हैं, लेकिन उसमें जो इनिशियली जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं ना उन्हीं को अच्छी जगह मिलती है। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, लाइक टॉप 100 के अराउंड, उन लोगों के पास ऑप्शन होता है कि जितने भी इंडिया में आईआईटीज़ हैं उनमें से किस आईआईटी में उनको पढ़ना है, एंड उसमें भी उनको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। इन दोनों की उनके पास आज़ादी होती है, वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके बाद वाले जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो सेकंड नंबर पे, लाइक मैं कहूँगा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। मतलब ऑफ कोर्स ऑप्शन होता है, लेकिन वो जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक पहले टॉप वाले बच्चों ने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली तो कुछ स्ट्रीम्स पूरी भर गई होंगी, तो अब सेकंड नंबर वाले के पास वो नहीं है। लाइक जो अब जो बची कुछ स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे सीट्स बची हुई हैं वो वही ले सकते हैं। लाइक जो इनिशियली टॉप वाले थे तो कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे लाइक टॉप वाले मैं कहूँगा 100 के अराउंड थोड़े बाद वाले, तो जो सीट्स बची हुई हैं जिन स्ट्रीम्स में वो उसी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मगर कॉलेज वो फिर भी चूज़ कर सकते हैं उनको कौन से आईआईटी में जाना है। लेकिन स्ट्रीम्स में जो जो सीट बची होंगी वो उसी में जा सकते हैं। एंड उनके भी जो बाद आते हैं 10,000 वाले, वो उनके पास ना स्ट्रीम्स का होता है ना कॉलेज का। लाइक कुछ कॉलेजेस भर गए, लाइक उनको आईआईटी दिल्ली में जाना था लेकिन उसकी सारी सीट्स भर गई तो वो नहीं जा सकते, अब उनको कोई और से चूज़ करना पड़ेगा। फिर वो किसी और में जाएंगे तो उसमें भी जो स्ट्रीम्स होंगी उनमें जो जिनकी सीट्स बची होंगी उनको उसमें जाना होगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो आईआईटी में भी अगर आपको बहुत अच्छी स्ट्रीम करनी है, लाइक जो सीएस होती है बेस्ट स्ट्रीम फॉर बीटेक, अगर आपको आईआईटी में सीएस मिल जाती है देन मतलब वो केक के ऊपर एक तरह की क्रीम है, आइसिंग ऑन द केक। लाइक उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बीटेक करते हैं सीएस वो भी आईआईटी से तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो 10,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए एडवांस में जिन्होंने पार कर लिया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 के अराउंड ही सीएस मिलती है। टॉप 100 रैंकर्स को ही सीएस मिलती है, उनके बाद वालों को वो वाली ब्रांच नहीं मिल पाती कंप्यूटर साइंस की। लेकिन और भी ब्रांचेस होती हैं और वो आपके ऊपर भी है कि आपको कौन सी एक्चुअली लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। देन ये जो आईआईटी में जो होता है ये होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उसके बाद फिर आप मुझे लगता है बैचलर डिग्री होती है। मतलब ग्रेजुएट तो आप हो जाते हैं इसको करने के बाद, लेकिन ये बैचलर्स डिग्री होती है जो इसके कोर्स के बाद आपको मिलेगी। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो उसके आगे आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेईई मेंस एंड एडवांस, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ नया पता चला होगा। एंड अगर आप भी एक जेईई स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली होंगी।
मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ चेकआउट करिए, मेरी वीडियोस देखें, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ये वाली पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, जिससे मुझे भी पता चले। एंड दिस वाज ऑल।